पंजाब के जालंधर में 13 साल की लड़की से रेप न कर पाने पर लड़की को जान से मार देता है। आरोपी ने स्वयं बताया, मेरी बेटी से कोई बाहरी लड़की जो उसकी सहेली थी मिलने आई थी, लेकिन मेरी बेटी घर में नहीं थी। तब मैंने लड़की को बेडरूम में बुलाया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। अब रेप करने में मैं नाकाम रहा, जिससे मैंने लड़की को गला घोंट के मार दिया। दोस्तों, ये कहानी पंजाब के जालंधर की है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस कहानी का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आइए कहानी को शुरू करते हैं। आरोपी हरविंदर सिंह, इसका दूसरा नाम है रिप्पी, पंजाब प्रदेश के जालंधर का रहने वाला है। आरोपी हरविंदर सिंह शराब पीने का आदी है। आरोपी की पत्नी के साथ साथ उसकी 2 बेटियां भी हैं। बड़ी बेटी पिता के शराब पीने के कारण वह अपने ननिहाल में रहती है और उसकी पत्नी और छोटी बेटी उसके घर में ही रहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी अपने पति के इन कारनामों के कारण वह 3 से 4 महीनों के लिए कभी कभी अपने गांव चली जाती है। हरविंदर का इन्हीं सब हरकतों के कारण उसका परिवार तितर बितर है। जिस दिन वारदात हुई, वारदात के दिन पत्नी और छोटी बेटी को लेकर के उसकी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर के लुधियाना बड़ी बेटी से मिलने गई थी और उस दिन हरविंदर घर में अकेला था और दुकान से शराब लेकर आया। अकेले बैठा पी रहा था। इसी दौरान एक लड़की हरविंदर के घर आती है, हरविंदर की छोटी बेटी से मिलने, क्योंकि उसकी सहेली ही थी। तभी घर में तो कोई था नहीं। घर में पत्नी और उसकी छोटी बेटी लेकर के जालंधर बड़ी बेटी से मिलने चले गए थे। तभी हरविंदर बैठा दारू पी रहा था और वो लड़की आती है। उस लड़की को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और अपने बेडरूम में बुलाने लगता है। बच्ची चिल्लाने लगती है, उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है और हाथ पैर झटपटाने लगती है। तभी उसका गला दाबने लगता है। हरविंदर उसके गले को तब तक दाबे रहता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। दोस्तों, जब लड़की की मृत्यु हो जाती है तो लड़की की बॉडी को बाथरूम के अंदर डाल देता है और अपने दोस्त के पास चला जाता है कार लेने के लिए। कार लेकर आता है, बाहर खड़ी कर देता है, लेकिन उसको दोस्तों हरविंदर को मौका नहीं मिल पाता है लाश को बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर के लोग टहल रहे थे और सीसीटीवी कैमरा लगे थे, इसलिए मौका नहीं मिल पाता है। जब लड़की के परिजनों लोग ढूंढना शुरू किए तो लड़की उनको कहीं नहीं मिलती है। तो सीसीटीवी कैमरे में वो लोग देखते हैं तो वही लड़की हरविंदर के घर आती दिखती है। आती तो दिखती है लेकिन जाते हुए नहीं दिखती है। तो वो लोग हरविंदर के घर आ जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो वह झूठ बोलता है कि मेरे घर आई थी लेकिन वो चली गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जाने का कोई रास्ता उसका नहीं दिख रहा था। वो लोग 112 डायल करके पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब कड़ाई से पूछती है तो हरविंदर पूरी सच्ची बात बोल देता है। दोस्तों, जब सच्ची बात बोल देता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जालंधर के एडवोकेट करमवीर सिंह कोहली बताते हैं कि आरोपी पर बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या लगाई गई है। आरोपी को उम्र कैद व जुर्माना अथवा फांसी की सजा हो सकती है। दोस्तों, ये इस वारदात को हरविंदर ने अंजाम दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये सच्ची घटना है। इस कहानी को सुना करके किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है लोगों को। एक प्यारा सा कमेंट कहानी के बारे में जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।